जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना के अब आप देखना शुरू कर दिए हैं तेज रफ्तार। हर घर घर भगवा का जो बोला गया था वो स्वरूप आप देख सकते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा हूँ। साइकिल पे जिस तरीके से, इधर दिखाइए, साइकिल पे जिस तरीके से इन्होंने मॉडिफाई करके मोदी जी को पीछे तक, इधर देखिए पूरा मोदी जी के एक फ्रेम बना के जय श्री राम के नारे और बीजेपी के झंडे और पूरे जय श्री राम पूरे, मतलब देख रहे हैं कि ये पूरे ना भगवा में एकदम जो कहते हैं ना मलिन हो गए, वो हो गए। आप चारों तरफ दिखाइए किस तरीका से यहाँ जो लिखे हैं, तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार 400 से पार। तो आप क्या सोच के इस तरीके का प्लानिंग किए हैं? देखिए, मेरा नाम रतन रंजन है जी। रतन रंजन। कहाँ से हैं सर आप? मेरा जन्म स्थान बिहार वैशाली का है। अच्छा। लेकिन काफी दिनों से दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली से ही देश की कोने कोने में साइकिल यात्रा करके जाता हूँ। मोदी जी का संदेश जो है, सबका साथ सबका विकास। अच्छा। मोदी जी को आज हम भारत के नायक के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि इनके ही कुशल नेतृत्व में आज भारत का जो मान सम्मान, पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान, तो मोदी जी के ही नेतृत्व में संभव हुआ। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा। आप कह रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद ये सारी मान सम्मान और जो भी बातें कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष रोज कोसता रहता है कि मोदी जी राम मंदिर और रामलला पे राजनीति कर रहे हैं। इस लोकसभा का चुनाव सिर्फ मोदी जी राम मंदिर पे करेंगे, इस पे क्या है? राम मंदिर जो है वो शुरू से ही भाजपा के एजेंडे में रही है। ठीक है। और राम मंदिर हमारे लिए या मोदी जी के लिए सियासत की लड़ाई नहीं थी, वो हमारे विरासत की लड़ाई थी। राम मंदिर हमारा विरासत है। राम मंदिर हमारी पहचान है। ठीक है। राम मंदिर भारत की और सनातन की पहचान है। तो वो हमारा विरासत का लड़ाई रहा है। और जो ये कह रहे हैं कि मोदी जी राजनीति कर रहे हैं राम मंदिर पे, मोदी जी राजनीति नहीं करते। धर्म के नाम पे राजनीति नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं। वो राजनीति करते हैं। कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, मैं नहीं कह रहा, ये विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है कि जब से मोदी जी आए हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीतिक चल रही है। और आप उनका ही फ्रेम बन के आप लोगों पे रोड पे घूम रहे हैं, तो आपको ये जवाब देना ही होगा कि ऐसा हो रहा है क्या? ये मोदी जी जब से आए हैं स्वाभाविक है हिंदू मुस्लिम हो रही है। अब ये हिंदू मुस्लिम क्यों और कैसे हो रही है मैं बता रहा हूँ। जब कांग्रेस की सरकार थी सिर्फ मुस्लिम होती थी। अच्छा, कांग्रेस की सरकार में सिर्फ मुस्लिम। और हिंदुओं को क्या होता था, कभी कश्मीर से भागना पड़ता था, कश्मीर, कभी कार सेवकों पे गोली चलती थी, कभी हिंदू आतंकवाद का नाम यही राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग देने वाले हैं। हिंदू आतंकवाद जो नाम दिया था इन्होंने, तो पहले मुसलमान हज के लिए सब्सिडी दी जाती थी, जो योजनाएं आती थी, ये कांग्रेस के ही नेता कहने वाले हैं कि भारत के साधन और संसाधन पे सबसे पहले हक मुसलमानों का होगा। और आज मोदी जी ठीक दूसरी तरफ सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। वो उनकी योजनाएं सबके लिए बराबर है। उनकी योजनाएं गरीबों के लिए है, वंचितों के लिए है, शोषितों के लिए है। तो मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास में सब लोगों को लिया है और सबकी विकास की बात करते हैं। लेकिन विकास की बात करते तो जब अब बताया जा रहा है, विपक्ष का रोज आरोप लग रहा है कि विकास की जब बात हो रही है तो यहाँ महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ रही है, इतना दिन प्रतिदिन पेट्रोल का रेट बढ़ गया, गैस सिलेंडर का रेट बढ़ गया, अभी लहसुन प्याज का रेट बढ़ता जाता है, टमाटर का रेट बढ़ रहा है। फिर कैसे कह रहे हैं कि देश की तो यही आवाज है कि अगर पेट्रोल घी के दाम में भी खरीदना पड़े फिर भी हम लोग मोदी जी को ही लाएंगे। बिल्कुल, चाहे जो भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मोदी को ही लाना। मतलब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए आज भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लग रहे हैं। अच्छा। आज कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा नहीं फहराया जा रहा है। अच्छा। इसलिए हम लोग मोदी जी को लाएंगे, चाहे महंगाई और बढ़ जाए। बिल्कुल, लेकिन लाना है तो मोदी को ही, क्योंकि इनके हाथ में देश सुरक्षित है। आज अगर हम घर से निकल रहे हैं ना तो शाम को ये गारंटी है कि हम सुरक्षित घर पहुंचेंगे। आज से ठीक 15 साल पहले, 10 साल पहले कांग्रेस काल में ये गारंटी नहीं थी कि घर से निकल रहे हैं ना तो सुरक्षित आप घर पे लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कहीं पे बस में धमाका, मॉल में धमाका, चलते चलते धमाका, बम वाला। आज
मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत से आतंकवाद का जो सफाया हुआ है ये श्रेय मोदी जी को जाता है। अच्छा, आप जैसा कि इस सारी चीज़ों पे आप बात बोल ही दिए, एक चीज़ और विपक्ष बोल रहा है कि मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद इस देश में महंगाई बेरोजगारी तो बढ़ा ही बढ़ा है, कर्ज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसा अगर 2014 से पहले देखा जाए तो 55 लाख करोड़ अपने देश पे कर्ज था, अभी जो है करीबन 205 लाख करोड़ अपने देश के ऊपर कर्ज चढ़ चुका है, जो विपक्ष का कहना है। विपक्ष को जवाब देना चाहता हूँ। बगल में हमारा देश है पाकिस्तान, ठीक है, दोनों साथ में ही जो है कि बंटवारा हुआ, आजाद हुए, जो भी है। आज पाकिस्तान कटोरा लेके हर देश घूम रहा है, उसको एक चौवन्नी कोई नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान कर्ज किसे दिया जाता है? जिसके पास क्षमता होती है लौटाने की और जिसके पास गारंटी होती है। अगर मैं आपको आज 10,000 रुपया दूं तो ये गारंटी रहेगी, आपकी स्थिति उस लायक रहेगी कि लौटा देंगे, तभी मैं आपको दूंगा। अगर आपको ये औकात नहीं है कि 10,000 लिया और 100 रुपया लौटा दे तो कोई नहीं देगा। तो भारत की आज स्थिति है कि भारत में जिस तरह से निवेश हो रहा है, जिस तरह से भारत में व्यापार के जो है कि अन्य रास्ते बन रहे हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो, तो पूरे विश्व को ये मालूम है कि आने वाले समय में भारत विश्व की सबसे तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। 5वीं से तीसरी पे आ जाएगी। 5वीं से तीसरी और तीसरी से फिर दूसरी और पहली जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताइए, हाँ, आपने ये बताई दिया, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाले उन्होंने, आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उससे आप क्या कहते हैं, उस पर क्या कहते हैं? उस पर मैं राहुल गांधी जी को यही पूछूंगा सवाल कि आप कश्मीरी पंडितों के लिए कब न्याय यात्रा निकालेंगे? अच्छा, आप कार सेवकों पे आपके इनके शासनकाल में गोलियां चली, उस पर कब ये न्याय यात्रा निकालेंगे? कब निकालेंगे ये न्याय यात्रा? जब इस तरीके से बातें कर रहे हैं, उनके पीछे लाखों पब्लिक, लाखों लोगों ने कैसे मतलब जुड़ रहे हैं? राहुल गांधी का आपने एक वीडियो देखा होगा, वो बिस्किट खिला रहे थे कुत्ते को और वो कुत्ते ने बिस्किट नहीं खाया तो वो अपने कार्यकर्ता को दे दिए। तो कांग्रेस में ना तो कार्यकर्ताओं का मान सम्मान है कोई, और कांग्रेस, मैं पूछना चाहता हूं कि कब गांधी परिवार से मुक्त होगा कांग्रेस? कब? ये एक गांधी परिवार का पारिवारिक पार्टी है, इसमें ना तो कोई संविधान है, न कोई नीति, न कोई नियत। इससे देश चलेगा? ऐसे लोग से आशा करेंगे हम लोग देश की? बिल्कुल। जो पार्टी आज तक 70 सालों में एक परिवार से नहीं मुक्त हुई, कांग्रेस के नेताओं का मान सम्मान नहीं, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं, वो देश का विकास करेंगे? वो देश की विकास की बात करते हैं और ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, खुद एसी बस में चल रहे हैं और फंडिंग कर करके कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं। ये कौन सा न्याय यात्रा है भाई? किसको न्याय देने निकाले हैं आप? बिल्कुल सही बात। देश की जनता ये जानना चाहती है। राहुल गांधी का एक तस्वीर वायरल हुआ, कार की बोनट पे भारत लिखा हुआ था और उस पे राहुल गांधी खड़े थे। ये कैसी विचारधारा है भाई? अच्छा, इस बार आप लोगों ने क्या पूरी प्लानिंग बना लिया है 400 से पार? बिल्कुल, मोदी जी को इस बार हम लोग उनके हाथों को, उनके कंधों को इतना मजबूत कर देंगे कि कोई भी देश की जो शक्ति उनको कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। और तमाम हम कार्यकर्ता जो भारत में जो राष्ट्र की निर्माण चाहते हैं, मोदी जी को उपहार स्वरूप 400 पार सीट हम लोग उनको देंगे। और उनको हम लोगों ने कह दिया है कि चिंता मत कीजिए, सिर्फ भारत की विकास की बात करिए आप, और जो फैसले लेना है भारत के हित में, भारत के विकास के लिए, आप लेते जाइए, देश की जनता आपके साथ है। अच्छा, एक चीज़, अभी केजरीवाल जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि उन्होंने ये बोला है, अभी 2-4 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ है कि गली गली में शोर है, भाजपा वोट चोर है। इस पे क्या कहेंगे आप? ये सही की बात जब आती है, अगर भ्रष्टाचार का जननायक का उपाधि किसी को दिया जाए, इसके हकदार सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल होंगे। अच्छा, जिस तरह से इन्होंने दिल्ली की जनता को लूटा, इन्होंने क्या कहा था कि दिल्ली को हम लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे और अन्य अन्य बातें, और दिल्ली को ये सुविधाएं देंगे। वो आज दिल्ली में पानी की जो समस्या है, बिजली की जो समस्या है, जिस तरह से ये निगम में आए हैं जब से, और निगम में जिस तरह से आप देख सकते हैं गली गली में कूड़े का जो ढेर लग रहा है, ये वही केजरीवाल है जो अपने बच्चों की कसम खा जाते हैं। और ईडी इनको टॉर्च लेके और घूम रही है, ढूंढ रही है, और ये गली गली भाग रहे हैं। अगर ये ईमानदार हैं तो ईडी के सामने जाएं, ईडी को जवाब दे। चीनी चींटी वहीं जाती है जहाँ पे चीनी होती है।